1 मिनट के लिए हम लोग 30 सेकंड के लिए उस परम ब्रह्म को याद करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। मन में भी याद कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा आप सभी को। हम लोगों ने कल के सत्र में अर्जुन, स्वागत है गौतम जी, आपका इंतजार ही कर रहा था, बस अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया। चलिए, तो अब हम कल के सत्र से आगे चलेंगे। जो हमारा कल का सत्र था, आज हम अध्याय 2 में प्रवेश किए हैं। अध्याय 2 में आपके 72 श्लोक हैं और इसमें जो अर्जुन ने उसमें शस्त्र त्याग के और जाके रथ में पीछे बैठ गए, उसी के आगे से अब कृष्ण जी चूंकि यदि उनके चक्कर में आके और कह देते कि यह युद्ध नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी गीता न लिखी जाती, है ना, ये सत्य था। और पाप को बढ़ावा मिलता। पाप यानी अब जैसे आपका दुर्योधन, हम यह नहीं कहते कि पांडव जो है तो बहुत ज्यादा पुण्यात्मा थे, अभी अपन आगे देखेंगे पांडव भी पुण्यात्मा नहीं थे, यहाँ पाप पुण्य का ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि जो उनकी कुरीतियां थी, है ना, तो अगर कौरव एक बार जीत जाते तो न जाने कितनी औरतों का चीरहरण होता, वो सारी चीजें होती। तो कृष्ण जी ने इस दूसरे अध्याय की, उन्होंने अर्जुन को शब्दशः बड़े ध्यान से सुना। अर्जुन ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित करने का काम किया, मोह दिखाया, शास्त्र संगत बातें करी उन्होंने, और भातृत्व प्रेम दिखाया। इन सारी चीजों को हम इसको याद कर, तो कृष्ण ने उसकी कार, उन्होंने उस शोकाकुल अर्जुन को केवल एक शब्द बोला, हे अर्जुन, यह असमय का मोह क्यों, किस हेतु आपके अंदर आज यह असमय का मोह जग गया। असमय यानी गलत समय, अर्थात यदि तुम्हें युद्ध टालना ही था तो आज से 40 साल पहले से युद्ध चल रहा है, अचानक से ऐसा क्यों। और उस टाइम पे जब अब युद्ध अटल हो चुका है, कोई भी एक कदम पीछे खिसकने को तैयार नहीं, और भला तुम तो चले जाओगे, तुम अपने भाइयों को क्या समझाओगे। और मान लो अगर किसी तरह से भाइयों को समझा लिए तो द्रौपदी को क्या जवाब दोगे। वह द्रौपदी जिसे दुर्योधन और दुशासन के खून के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए है, उसे कैसे समझाओगे। कहने का तात्पर्य कि अब जब यह अटल हो चुका है तो इसे टाला नहीं जा सकता है। अतः आज यह जो तेरा युद्ध न करने का विचार है, यह सिवाय एक मोह की और कुछ भी नहीं। यह उन्होंने बोला यह केवल मोह, चूंकि ऊपरी, अब देखिएगा बाहर की दुनिया में केवल मोह दिख रहा था। हम लोग किसी भी चीजों को देखते कैसे हैं, जो बाहर आती है वो चीज दिखाई देती है। बाहर क्या आता है, परिणाम आता है। अभी हम लोग इस प्रकृति के नियम को भी समझेंगे, तो बाहर जो होता है वो हमें परिणाम दिखता है, लेकिन उस परिणाम के कारण जो होते हैं वह भीतर होते हैं, भीतर की दुनिया में, वह अंदर की दुनिया में। तो यह जो मोह दिख रहा है यह बाहर की दुनिया में दिख रहा है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि यह मोह से जो है अब कुछ भी होने वाला और बदलने वाला नहीं है। असमय का ऐसा मोह, देखिएगा क्या कहते हैं, कितने सुंदर लाइन, असमय का ऐसा मोह पकड़ना श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण नहीं। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण अब उनके काट कर रहे हैं, जो हर एक को समझना जरूरी है, लेकिन कृष्ण की कही इस बात को समझने के लिए थोड़ा मनुष्य की संरचना को हमें पहले समझना जरूरी है। मनुष्य की संरचना और उसकी जो कार्य प्रणाली है, मनुष्य की संरचना जो है उसमें 3 तरह की शक्तियां समाहित है मनुष्य में। पहला, एक उसकी शक्ति क्या है, अहंकार। अहंकार जो होता है मनुष्य का, जो कि केवल स्वार्थ के बारे में सोचता है। स्वागत है सौरभ दत्ता जी, राज भाई का भी स्वागत है अमेरिका से। जी थैंक यू, बहुत बढ़िया, नमस्कार भाइयों को। जी जी, तो यहां पर चल रहा है, देखिएगा मनुष्य की संरचना कैसी है वो अपन देखेंगे। मनुष्य की संरचना मोह से स्टार्ट हुआ है, तो मोह आपकी बाहर की दुनिया हो गई। अब यह मोह कहां से, हेलो जी बताएं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आ जाएगा लाइन में सब, है ना, उसको फिर से रिपीट करेंगे कहीं, ठीक है। तो मनुष्य की संरचना में है क्या, 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो उसका अहंकार, जो हमेशा स्वार्थ के बारे में सोचता है। अहंकार एक ऐसा व्यक्ति का होता है और उसी पर वह अड़ जाता है, उसी स्वार्थ पर। दूसरा उसकी शक्ति क्या है, 3 शक्तियां मनुष्य की। दूसरी शक्ति क्या है, उसकी बुद्धि। यह वही बुद्धि है कि अहंकार
अर्थात जो भी गलत विचार यदि आ गए मनुष्य को, उसी को अमली जामा पहनाने में लग जाता है कि हाँ यह सही है, बिल्कुल यही कार्य होना चाहिए। और तीसरा जो है आपका, वह होता है उसका मन। देखिएगा, मन वह चीज है जो ईश्वर के या कुदरत के या इस ब्रह्मांड के सबसे निकट की चीज है और जो सदैव बहती रहती है। यह मन को यदि व्यक्ति समझ ले, इसकी गुत्थी को सुलझा ले, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम अपने मन में, अच्छा आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी आज याद आ गया, इस मन को, जो हमारा मन होता है, यह सत्य और असत्य नहीं जानता। क्या सत्य और क्या असत्य, अर्थात यह यथार्थ और क्या आपका मतलब असली क्या नकली, इसकी पहचान हम इसे जो दृश्य दिखाते हैं, जो हम इसे कहते हैं, उसी को यह सत्य मान बैठ जाता है। यदि हम सही बातों को बोले जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति, तो वह जो पाना, जो बनना और जो करना चाहता है वो कर सकता है। ऐसी सारी परिस्थितियां, ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे अवसर उसके सामने यह कुदरत या ब्रह्मांड उसे लाके दे देगा। कब? जब वो मन के माध्यम से जुड़ेगा उससे, लेकिन व्यक्ति नहीं कर पाता, वह भटकते रहता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षम, इस बंधन और जो आदमी परेशान है, समस्याओं का मूल कारण ही उसका मन है। खैर, हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये तीन शक्तियां हैं। अब यह तीन शक्तियां उस मानव की दिखती किसके माध्यम से? यह भी उसके शरीर में है। यह तीनों शक्तियां को प्रदर्शित करने के लिए केवल तीन ही जगह हैं जिससे कि भीतर से बाहर चीजें आती हैं। वह तीन जगह कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी आंख, आंखों के माध्यम से आप कोई भी चीज अंदर की बाहर आती है। दूसरी चीज है आपका जुबान, उसके माध्यम से भी बाहर आएगी। और तीसरी चीज है व्यक्ति का हाव और भाव, अर्थात जो भी उसके भीतर प्रकट हो रहा है वह बाहर कैसे आएगा? केवल इन्हीं तीनों चीजों के माध्यम से। अब यदि हम मनुष्य की बात करें तो उसके भीतर जो भी है वह यदि बाहर वह प्रकट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इन तीनों में सामंजस्य होगा ही होगा। इन तीनों में सामंजस्य, अर्थात उसके आंख में, उसके जुबान में और उसके हाव भाव में वह सामंजस्य होगा ही होगा। और यदि तीनों में विरोधाभास है, विरोधाभास कभी होता नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति झूठ भी बोल रहा है अंदर में, भले उसके गलत उसको छिपाने का प्रयास, तो वो सामंजस्य अपनी आंखों को चुरा के बनाएगा। आपने देखा होगा जब कोई कभी कोई बात को छिपाता है तो उसकी आंखें आपसे वो नहीं मिलाएगा, है ना? तो इस शब्द भी उसके हड़बड़ गड़बड़ में निकलेंगे, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि इन तीनों चीजों से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसके भीतर क्या घटित हो रहा है। सो यहां पर आपने भी यह देखा होगा कि कृष्ण जी कैसे अर्जुन की शब्द सह बातों को सुन रहे थे, एकदम शब्द शुद्ध शब्द, यानी एक एक शब्दों को उन्होंने सुना पूरी तरह से। और तो और उसके हाव भाव को भी देखा, हाँ, आंखों के टपकाने को भी देखते रहे कृष्ण भगवान, लेकिन बीच में उन्होंने न टोका, न रोका, न कुछ किया। आज हम मानो दूसरों की सुनते नहीं है। यदि हमें किसी को पकड़ना है, उसकी गहराई में उतरना है, तो हमें उसे बड़े धैर्य से कृष्ण जी के जैसे सुनना पड़ेगा। और जब उनमें कोई सामंजस्य, अब देखिएगा अर्जुन कितना चालाक, हमने आपको बताया था पहली क्लास में, अर्जुन चालाक। अर्जुन ने बड़ी चालाकी का प्रयोग करते हुए वो इतनी चालाकी दिखा रहा था कि मन में उसके कुछ और था, लेकिन बाहर वह कुछ और निकाल रहा था। वह शास्त्र की दुहाई दे रहा था, शास्त्र संगत बातें कर रहा था, वह स्वजन स्नेहियों की बात कर रहा था, ठीक है, यह पाप है पुण्य है इसकी बात कर रहा था। अर्जुन के शब्दों से, उसके बाहर के जो शब्द थे, आप सबने बहुत अच्छे से उस दिन सुना था, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा था यह जानना भी हमें जरूरी था। इसलिए क्योंकि अर्जुन जैसी ऊंची ऊंची बातें आज दुनिया भर में लोग करते हैं, आपने देखा होगा। जो भी झूठा होगा, जो भी गलत होगा अंदर से, वह इतनी ऊंची ऊंची आपको फेंक के जाएगा कि क्या बताएं। और आज हमें ऐसे कितने हजारों लोगों को झेलना पड़ता है दिन में, तो हमें कहीं ना कहीं यहां से सीखना पड़ेगा। तो अच्छा, आज आपने प्रगति भी ढेर सारी देखा होगा इस जमाने में, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं जो सुख और सफलता जिसे कहते हैं, वह लोगों में आप नहीं पाए होंगे। सुख की तलाश में हर व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है, खुशी की तलाश में,
लेकिन उसे खुशी कहाँ मिले यह वो पा ही नहीं रहा, क्योंकि उसे भगवत गीता की साइकोलॉजी को कभी उसने धारण किया ही नहीं, है ना। तो आज हम यहाँ पर यह जानेंगे कि कैसे, और यदि किसी को क्या बोलते हैं सफलता और सुख चाहिए, तो इस भागवत गीता से बड़ा कोई ऐसा महाकाव्य नहीं है जो कि उसे सुख और सफलता का सूत्र बता सके। यहां से कोई भी साइकोलॉजी उठा सकता है। खैर, अब हम आगे इसे गहराई में कि उसके भीतर क्या घट रहा था, क्यों घट रहा था, है ना, और कैसे घट रहा था, उसका क्या था, वो हम अब जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको जानने के पहले हम थोड़ा सा इस प्रकृति को समझेंगे। हमें प्रकृति की रचना को समझना भी जरूरी है। निश्चित ही अर्जुन के भीतर कुछ भी परिवर्तन हुआ और वह अपने तरीके से उसे बाहर प्रस्तुत भी कर रहा था, ठीक है, यह एक सामान्य सी घटना थी, कोई भी करता। लेकिन उसके परिवर्तन को पूरा जानने के लिए हमें अपने साइकोलॉजी के सिद्धांत को समझना होगा, और साइकोलॉजी के सिद्धांत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रकृति के बारे में जानना जरूरी है। प्रकृति को समझने के लिए हम टाइम और स्पेस की बात करेंगे। स्पेस यानी जो हमारा ब्रह्मांड होता है, बाहर की दुनिया, और इस ब्रह्मांड में अर्थात इस बाहर की दुनिया में हमें जो दिखाई देता है वह केवल परिणाम है। आज व्यक्ति परिणाम के कारण ही केवल परेशान है, और उस परिणाम को ही, जैसे मान लीजिए कुछ भी चीजें दिखी, बस उसी का समाधान खोजता है। मैं कहता हूं आपसे, बाहर जो भी आपको दिखाई दे रहा है परिस्थितियां, वह कैसे आप ठीक करोगे? नहीं ठीक कर सकते जब तक कि आप उसके रूट कॉज था उसके भीतर नहीं घुसोगे। आज व्यक्ति के समस्या मतलब समाधान की खोज वो कैसे कर रहा है? बाहर ही कर रहा है, क्योंकि समस्या की मूल जड़ कहाँ है? अंदर है। तो भीतर की दुनिया को हम समय कह रहे हैं। अर्थात समय कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज का, एक बच्चा भी इस धरती पर आता है तो उसे 9 महीने का समय लगता है। वह भीतर, अर्थात कोई भी चीज पहले भीतर जन्म लेना शुरू होती है, थोड़ा टाइम लगता है ना। और प्रकृति का नियम भी है, ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक टाइम। परिवर्तन जो भी होगा उसमें समय लगेगा। तो यह जो समय है, समय को अपन यह मान के चलें कि यह भीतर की दुनिया है, और कोई भी परिवर्तन बिना समय लिए नहीं होता। आज के आज अगर हम चाहें तुरंत परिवर्तन, तो तुरंत किसी के अंदर भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यह आपके भीतर के जगत की माया हो गई। समय जो है वो आपके भीतर की जगत की माया हो गई। और बिना समय को परिवर्तित किए हुए हम बाहर कुछ भी नहीं बदल सकते। जब तक हमारा समय नहीं बदलेगा, अर्थात कुछ समय नहीं उसमें लगेगा, तब तक बाहर कुछ नहीं बदलने वाला। आज हम एलोपैथ के जमाने में जीते हैं। हम इंस्टेंट रिलीफ की कल्पना करते हैं। कैसे? पैरास हमको बुखार आई, तुरंत हम पैरासीटामोल खा के बुखार को दबा दें। सिर दर्द होगा, सेरिडॉन खाएंगे। लेकिन उसके पीछे का अगर हम कारण पता कर लें तो कभी हो ही ना। लेकिन ऐसा नहीं, आज हम मानो ऐसी हो गए, तुरंत हमें बाहर का इलाज चाहिए। केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है, किसी भी चीज में, किसी भी तरह की परिस्थितियां हैं, हम उसे बिना अंदर झांके, बिना अंदर गए, बिना उसके रूट कॉज को खोजे हुए ही हम उसके समाधान की बात करते हैं। मैं कहता हूं समय जब तक परिवर्तित नहीं होगा, बाहर कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। अर्थात जो बाहर का परिवर्तन है आपका, वह कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि उसकी जड़ भीतर है। उसकी जड़ पूरी की पूरी भीतर है, और वो छिपी हुई होती है। उस जड़ को खोजने की आज आवश्यकता है हम मानव जाति को। तो क्या भीतरी परिवर्तन आज हुआ है उनके अंदर? देखिए, अर्जुन के अंदर अब कृष्ण देखना चाह रहे हैं कि आखिर में यह मोह में कैसे फंसा। लोग यही जानते हैं कि मोह में फंसा, लेकिन मोह में फंसने के कारण है वह कैसे भीतरी परिवर्तन में फंसा। तो उस मोह को देखने के लिए वो जानना चाह रहे हैं। और क्यों हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें वाई और व्हाट हम यदि लेके चले, किसी भी, कोई अगर भाषण भी दे रहा है, कोई भी व्यक्ति भाषण देना इतना आसान है। अब उसको लगता है कैसे देंगे, वह केवल यह सोच ले जो टॉपिक है, यह टॉपिक में क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण क्या है, मतलब व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो हम किसी भी चीज के समाधान हम पा सकते हैं। यही कृष्ण खोजने का प्रयास करें, उसका व्हाट और व्हाई। ऐसा क्या है उसके भीतर, क्या परिवर्तन हुआ कि यह मोह अचानक से जाग गया, असमय मोह, और क्यों हुआ यह वह देखना चाह रहे हैं।
तो इसके लिए हमने इस प्रकृति को देखा टाइम और स्पेस के माध्यम से, और इस प्रकृति को हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, न्यूटन महोदय ने अपने गति का नियम दिया था। उस गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु यदि गतिमान है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए, बाहर से जब तक कोई उसमें बल नहीं लगाया जाता, दबाव नहीं लगाया जाता, तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगी, और यदि स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी वह वस्तु। अब हम यहाँ यह देखेंगे कि स्थिर और गतिमान, एक चीज और समझना पड़ेगा, दबाव यदि गति की दिशा में हम लगाएं, कोई भी गतिमान वस्तु हो अगर उसी दिशा में लगाएंगे वह वस्तु और गतिमान हो जाएगी। लेकिन यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं हम अपने दबाव को, बाहर से कोई फोर्स को, तो वह वस्तु रुकेगी, वह वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। यह आपके दबाव का नियम है, और यही न्यूटन ने, और यह नियम कोई ऐसा नहीं कि केवल कण में लागू होता है या किसी वस्तु विशेष में, यह एक एक छोटे छोटे कणों से लेकर हम मनुष्य जीवन तक में यह जो प्रकृति का नियम है, जो न्यूटन ने दिया है, जिसे गति का नियम कहते हैं, वह लागू होता है ना। तो अब इस अर्जुन के उदाहरण से आप समझिएगा कि अचानक से ऐसा मोह जगा, जो 40 सालों से युद्ध करने की कल्पना अपने अंदर रख रहा था, है ना, न जाने कितनी बार कृष्ण जी ने मैत्री करवाने की कोशिश करी, कितनी बार उन्होंने सभाएं बैठाई, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी और तो और आप देखिएगा, युद्ध शुरू होने से पहले 2 सेकंड पहले उन्होंने क्या बोला कि हे कृष्ण, हमारे रथ को उस ओर ले चलो जहां दुश्मनों की सेना खड़ी हुई है, मैं देखना चाहता हूं कि इस दुर्बुद्धि, है ना, दुर्योधन की सेना में कौन कौन। देखिए यहां भी उसके अंदर जो क्रोध है वो झलक रहा है, अर्थात युद्ध स्टार्ट कभी भी स्टार्ट हो सकता था, और वहां भी उसका वह क्रोध था। तो अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे? यानी जो दबाव लगा वो कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में लगा। यदि सेम दिशा में लगता तो युद्ध तो होता, विपरीत दिशा में दबाव लगा, और ऐसा दबाव लगा कि बड़ी तेजी से परिवर्तन आया उसके अंदर, है ना। बाह्य परिवर्तन जो है, बाह्य दबाव ऐसा आया कि उसके भीतर इतना जल्दी परिवर्तन हुआ, है ना। तो जबकि गति का नियम क्या कहता है कि बिना कुछ घटे गति में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और अर्जुन में कैसे, आपने देखा कि वहां उस कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा कुछ कौरवों ने किया भी नहीं कि उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, उसके अंदर मोह जग जाए, भातृत्व का प्रेम जग जाए। तो मोह कहां से आया उसका? तो यह हमें जानने की जरूरत है। तो मैं यहां पर आपको फिर से बताना चाहूंगा कि यहां भी त्रिगुणी माया बैठी हुई है, उसके अंदर जो ये 3 संभावनाएं उनके शब्दों से कृष्ण जी ने निकाला। 3 संभावनाएं वहां पर उसके मोह का था। पहला कारण क्या था कि जो अर्जुन ने अहिंसा के लिए उसने बोला, है ना, वह जान माल की दुहाई देने लग गया कि फालतू में युद्ध करेंगे, जान माल का नुकसान होगा, है ना, कुछ ऐसा राज हमको भोगने से क्या मतलब, इस युद्ध से हमें क्या मिलेगा, इस तरह की बातें करने लगा। दूसरी संभावना, अर्थात वहां पे उसने शास्त्र संगतता की बात करी। दूसरी बात उसने क्या किया कि कौरवों पर उसका प्रेम, स्वजन समुदाय, स्वजन भाइयों को मारकर अगर मुझे कोई तीनों लोगों का भी राज दे दे तो ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए, अर्थात यह उसकी दूसरी संभावना थी। और तीसरी संभावना जो अर्जुन की थी, वो तीसरी संभावना ये थी कि वह कौरवों की विशाल सेना को देख के डर गया। कौरवों की विशाल सेना क्या, उसमें उसने देखा कि गुरुद्रोण, भीष्म पितामह, जिनको मतलब वो मरने का उनको वही नहीं था कभी, वह स्वयं से, जब भी वह मरते तो स्वयं से मरते, है ना, अमरत्व का एक तरह से इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान था उन्हें। तो यह सब देख के उसके अंदर एक भय पैदा हुआ कि मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूंगा, मैं गुरु द्रोण को कैसे मारूंगा, अश्वत्थामा, इनका वो मतलब वह अपनी जो भी उसकी विद्या थी उसे कहीं ना कहीं कम आंकना शुरू कर दिया। और जब कम आंकना शुरू कर दिया तो उसके अंदर
भय आ गया, डर आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध नहीं आया, डर आया, है ना। तो अब कहने का तात्पर्य है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता है, लेकिन मनुष्य क्या है, कोशिश तो बहुत करता है, सत्य को छिपाने की कोशिश करता है। यहाँ अर्जुन सत्य को छिपा रहा है, उसका मूल कारण मोह का था, भय, लेकिन वो उसको छिपाने के लिए भातृत्व का, शास्त्र का अमली जामा पहनाने में उसे लगा हुआ। अब हम यह भी नहीं कर रहे, अब आप लोग को यह लग रहा होगा, कई सारे लोगों को लगता है कि यही अर्जुन जब इसी दुर्योधन को विराट युद्ध में हराया था तो कैसे डर जाएगा भला। तो मैं आपको बताता हूं वहां कैसे हराए थे। वहां चूंकि अर्जुन अपनी उस मूल अवस्था में नहीं थे, अर्जुन और ये लोग 12 साल से अज्ञात वनवास झेल रहे थे, दुर्योधन ने पहचाना नहीं। तो पहला तो ये था कि अर्जुन है कि नहीं, मैं मार भी दूंगा। दूसरा, जो विराट की सेना थी, विराट मत्स्य की सेना जो थी, वह इतनी भयावह सेना थी, इतनी बड़ी सेना थी, यानी अप्रत्याशित, जो दुर्योधन, गुरुद्रोण और भीष्म जी ने कल्पना नहीं किया था, उससे बड़ी अप्रत्याशित। आपको बता दूं, किसी भी इस जीवन में युद्ध के मैदान को जीतने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता है ना, वह अप्रत्याशित होता है। अभी मोदी जी का आपने देखा होगा, पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया। उन्होंने बोला था कल्पना से परे, एक शब्द उन्होंने बोला था कि कल्पना से परे। यह कल्पना से परे जो शब्द था, यह गीता का अप्रत्याशित शब्द ही था, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो ऐसा। जब हम कभी भी दुश्मन के सामने, तो विराट की सेना को देखकर कहीं ना कहीं दुर्योधन, द्रोण और ये सब डर गए, और इसलिए वह युद्ध हार के वापस आ गए। लेकिन वह युद्ध में अर्जुन का पहचान नहीं हो पाया था। यदि अर्जुन की पहचान शायद हो जाती तो गुरुद्रोण लोग उसे पहले ही मार दिए होते वहीं, और दुर्योधन भी मार देता, फिर वो लोग हार न देखते। तो यहां पर ये कारण था, है ना, उसके वापस आने का। अब कहने का मतलब यह है कि उसके बाद वह पुनः कहता है, क्या कहता है कि हे कृष्ण, मतलब वह जीत नहीं सकता था, या वो जान गया था, और वह उसको बार बार छिपाना चाह रहे थे। और वह पुनः कहता है, हे कृष्ण, मैं तो लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं। अर्थात ये जो युद्ध का परिणाम आएगा, देखिएगा शब्द, मैं लक्षणों को भी, लक्षण गलत देखना मतलब उसे अपनी हार स्पष्ट दिखने लगी थी, और फिर उसे अमली जामा पहनाने के लिए फिर से उसने बोला, स्वजन समुदाय, हम अपने भाइयों को मारकर तीनों लोग भी पा जाएं, हम पूरा राज्य भी पा जाएं, तो क्या करेंगे जब कोई रहेगा ही नहीं, ऐसा सुख हमारे किस काम का है ना। तो इस तरह से वह दुहाई देना शुरू कर गया। यहां पर यह समझ लेना भी जरूरी है कि हर कोई, जब भी कोई व्यक्ति हारता है ना, या उसकी हारने की संभावना होती है, तो वह क्या करता है, वह यही करता है जो अर्जुन कह रहा है। वह क्या करता है कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, क्यों युद्ध करें। वही अर्जुन भी कह रहे हैं कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर यहां से जाएंगे। इस तरह की बातें अर्जुन कर रहे हैं, है ना। और इतना ही नहीं, वह कृष्ण को प्रभावित करने की और उन्हें भ्रमित करने की जितनी भी उनके पास चालाकी भरी और भरसक शास्त्र संगत चीजें थी, वो, अब देखिएगा यहां उन्होंने शास्त्र को भी नहीं छोड़ा, अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों का भी उदाहरण देना शुरू कर दिया उन्होंने कि शास्त्र कहते हैं कि भाई बंधुओं को मारने की इजाजत हमें नहीं है, और यदि कोई भी अपने भाई बंधुओं को मारता है, अपने माता पिता, चाचा, फूफा, इनको मारता है, तो वह महापाप कहलाता है। तो हे कृष्ण, मैं आपको इस महापाप से बचाना चाहता हूं, और यदि आपको करना है तो करो, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूं। इस तरह की वह शास्त्र की भी दुहाई देना शुरू कर दिया। अब देखिएगा, तीन चीजें इसमें मेन है, एक तो शास्त्र की बात, दूसरा प्रेम, है ना, भातृत्व प्रेम, और तीसरा उसका भय। अब इन तीनों की काट कृष्ण देंगे। इन तीनों की काट अगर जब तक कृष्ण नहीं देंगे, हम कभी भी किसी को अगर समझाने का, मोटिवेशन का प्रयास करते हैं शब्दों में, तो हमें उसकी पूरी जड़ पर काम करना होगा। जो भी उसकी संभावनाएं हैं, यदि हम वहां पूरे के पास नहीं जाएंगे तो उसका समाधान नहीं मिलेगा। यहां हम आगे यही जानेंगे कि कृष्ण ने कैसे उसकी एक एक चीजों के ऊपर प्रहार किया, है ना, एक एक चीजों के ऊपर। उन्होंने शास्त्र की, जो आजकल लोग शास्त्रों को सहारा लेते हैं, सौरभ दत्ता जी हैं यहाँ पे,
यह हमेशा बात करते हैं कि शास्त्रों से मुक्ति, वास्तव में व्यक्ति को आज शास्त्रों से मुक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब व्यक्ति शास्त्रों से युक्त होगा तो उसके अंदर ऐसे ही असमय मोह जागृत होगा। वो शास्त्रों की दुहाई देने लगेगा, जहां उसे अपने जोश, उत्साह और वो सारी चीजें दिखाना है, वहां वो शास्त्रों की दुहाई देना शुरू करेगा। तो यहाँ पर कृष्ण जी देखिएगा कैसे उनसे यह सारी चीजों को करवाते हैं। हम 10 मिनट में अभी से अपने इस सेशन को समापन की ओर ले चलेंगे, है ना। अब देखिएगा 40 सालों से जो चल रहा है, इतना जल्दी उसके अंदर, क्या अर्जुन 40 साल से कोई शास्त्र ही नहीं पढ़ा था? वहां पे कौन से शास्त्र उसने पढ़ लिया, लेकिन अचानक से शास्त्रों की दुहाई देना स्टार्ट कर दिया है? अगर परिवर्तन आना होता है तो जब बाधा आती है तभी हो जाता है। अर्थात जब उसने उन शास्त्रों को पढ़ा था तभी उसके मन में परिवर्तन आ गया होता, ये भातृत्व की दुहाई देता, प्रेम की दुहाई देता, लेकिन यहां पर नहीं। कहने का तात्पर्य है, ये हम ब्रेक आज लगा रहे हैं और गाड़ी हमारी कल रुक रही है, बाधा आ जाए, हम उस पर काम कल कर रहे हैं, ऐसा क्या संभव है? ऐसा संभव नहीं है। यह परिवर्तन के नियम के खिलाफ है, यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है ना। और एक बात यहां पर देखिएगा, अर्जुन का प्रेम उमड़ रहा है किसके प्रति? अपनी सेना, दुर्योधन की सेना के प्रति। आज के मानव पृष्ठभूमि को आप लोग लेके देखिएगा कि व्यक्ति का प्रेम दुश्मन पर तभी उमड़ता है जब वह उससे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता। आप अनुभव करिएगा, जब वह उससे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देगा तभी उस पर उसका प्रेम उमड़ना शुरू होगा, बिल्कुल। और जब प्रेम उसका उमड़ना शुरू हुआ, मतलब यह है कि वह पूरी तरह से हार मान चुका था, उसके अंदर भय पूरी तरह से कूट कूट कर भर गया था। क्योंकि यहां कोई यह स्वीकारने को तैयार नहीं रहता कि वो हार गया। हारा हुआ व्यक्ति कभी अपने मुंह से नहीं बोलता, और उसे हारने का तो ठीक है, उसे तो मतलब उसके बर्बादी की चर्चाएं चारों तरफ न फैल जाएं, इसका डर ज्यादा होता है। अब यदि यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसके भ्रम में आके और युद्ध को समाप्त कर देता, लेकिन यहाँ पर कृष्ण जी ने श्रेष्ठता यह दिखाई, क्योंकि देखिएगा सामूहिक तौर पर यह जो है मनुष्यता के उद्धार हेतु था। यदि युद्ध रुक जाता तो कहीं न कहीं दुर्योधन की सेना अर्थात कौरवों की विजय होती, और जब कौरवों की विजय होती तो हर व्यक्ति ऐसे ही कौरवों जैसे बार बार अपराध करता, बार बार महिलाओं का चीरहरण होता, दुशासन के जैसा दुस्साहस हर व्यक्ति करता, अर्थात कहीं ना कहीं हमारी सामाजिकता शर्मसार होती। इस शर्मसारिता को बचाने के लिए कृष्ण भगवान चाहते थे कि यह युद्ध हो, नहीं तो उनको क्या लेना देना था, उनके भाई उनके पर्यावरण, जाओ अपने स्वजन समुदाय को संभालो। लेकिन व्यक्ति अकेला उसका जीवन समझिएगा, व्यक्तिगत जो जीवन होता है, व्यक्तिगत जीवन ठीक है, लेकिन हम मानो एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें समाज की रक्षा और समाज के बिना, अर्थात जब तक यह जीवन है तब तक हमें सेवा उद्धार की भावनाएं हमारे अंदर होनी ही चाहिए, और वो होती है कहीं ना कहीं, व्यक्ति करे या न करे वो अलग बात है। यही यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो मनुष्यता का उद्धार है वो कैसे होगा। अब यहाँ पर कई सारे लोगों ने जो है तो बोला कि कृष्ण इसलिए युद्ध करवाना चाह रहे थे क्योंकि कृष्ण अर्जुन के संबंधी थे। तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण भगवान दुर्योधन के भी संबंधी थे, उनके भी सगे रिश्तेदार थे जितने पांडवों के रिश्तेदार थे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं पाप पुण्य की बात आती है कि पांडव को जोड़ते हैं पुण्य से और दुर्योधन को जोड़ते हैं पाप से। तो कृष्ण जी ने यहाँ उसको भी स्पष्ट किया है कि कोई पांडव पुण्यात्मा नहीं थे और न तो कौरव बहुत बड़े पापी ही थे। हाँ, उनके कर्म जो थे दो चार में, वह ऐसे कर्म थे कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाता तो आज हमारा समाज उन्हीं कर्मों को फॉलो करता और पूरा समाज हमारा दूषित होता, है ना। यह एक मूल कारण था। अब देखिएगा इसका मैं आपको बता रहा हूं कैसे कृष्ण ने काट दिया। बोले यदि पांडव पुण्यात्मा होते तो मां की आज्ञा के बहाने किसी एक स्त्री की गरिमा को 5 भागों में या 5 भाइयों में न बांटते, एक द्रौपदी 5 पति। क्यों? मां की आज्ञा का पालन के लिए केवल। क्या यह पुण्य था कि पाप था? आप भला कल्पना करिएगा, पाप था।
तो अगर कोई ये बोल रहा है कि पांडव पुण्यात्मा थे, तो बिल्कुल इस भाई को पाप पुण्य अलग हो गया, कर्म मोह ये सारी चीजें है ना वो अलग हो गई। तो यहाँ पर पुण्यात्मा तो नहीं थे। और एक उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि पांडव पुण्यात्मा होते तो यह जुआ में अपनी स्त्री को दांव पर क्यों लगाते। कोई भला पुण्यात्मा आदमी अपनी स्त्री को जुआ में दांव पर लगाएगा? यह भी उन्होंने पाप किया था। अर्थात यह जो लोग कहते हैं कि वो पाप और पुण्य, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण सिर्फ सर्वहित की डोर से ऐसा करने को बाध्य थे। मात्र एक ही कारण उनका था, सर्वहित। सर्वहित उसमें छिपा हुआ था और हर व्यक्ति को सर्वहित के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो कृष्ण तो वो थे कि सीधे सीधे दंगा फसाद नहीं, सीधे फाइनल कर देते थे काम तमाम अपने से खुद से। अब देखिएगा, यह तो हो गई उसकी बात। अब यहां पर कृष्ण जी जो तीनों कारण हैं उनके उन तीनों कारणों को, तीन कारणों को अस्तित्वहीन जब तक नहीं करेंगे तब तक अर्जुन का मोह भंग नहीं होगा। और जब तक अर्जुन का मोह भंग नहीं होगा वह युद्ध के लिए तैयार होने वाले नहीं है। तो तीन कौन कौन से? पहला तो वह जो शास्त्रों में वर्णित जो पाप और पुण्य का लेखा जोखा बता रहे थे उसकी दुहाई दे रहे थे, पहला कारण। दूसरा कारण आपका भातृ प्रेम, और तीसरा जो आपका बैठा हुआ था वो डर बैठा हुआ था। कुल मिला के यहां पर उन्होंने तीनों, तो अब देखिएगा तीनों से वह कैसे उन्हें, तो कृष्ण जी ने क्या कहा था? असमय का यह जो मोह तुम्हें आया है यह श्रेष्ठ जन को शोभा नहीं देता है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। देखिएगा, श्रेष्ठ पुरुष ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, है ना। सर्वहित हेतु अर्जुन का युद्ध जीतना भी यहां पर जरूरी था। तो कृष्ण अब उसे धीरे धीरे ले रहे हैं। अब देखिएगा, तो उसे सबसे पहले क्या करेंगे? अर्जुन को शास्त्र बंधन से मुक्त करेंगे। मैं यहाँ पे स्पष्ट कहता हूं, और ये सौरभ की भी बात रहती है कि शास्त्र संगत नहीं होना, मतलब शास्त्र के बंधन में नहीं होना चाहिए। संगत भले हो आप, लेकिन शास्त्र से मुक्त, शास्त्र के बंधन से यहाँ पर कृष्ण जी उसे मुक्त करेंगे। दूसरा, भातृ प्रेम को मोह साबित करना, जो भातृ प्रेम उसका जगह था उसको मोह साबित करेंगे। और तीसरा, जो उसके भीतर डर घुसा हुआ था उसे विश्वास में बदलना। किसी व्यक्ति में अगर डर घुसा हुआ तो उसे विश्वास में बदलने की एकदम से आवश्यकता रहती है। तो इसको अब वो कैसे बदलेंगे? देखिएगा, हे अर्जुन, तुम्हें असमय का यह जो मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है, यानी भातृत्व प्रेम, यह सारी चीजों को वह, तो सबसे पहले तो श्रेष्ठ जन वाला जो बोले कि श्रेष्ठ जन के ऊपर यह शोभा नहीं देता, अर्थात आप श्रेष्ठ हो, शास्त्र श्रेष्ठ नहीं, आप श्रेष्ठ हो, यहीं से उसके शास्त्र के भ्रम को तोड़ा। दूसरा कि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं उन्हें अपनी कीर्ति, यदि श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम